त्रिशिरा और वृत्रासुर के वध की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन, इंद्र और इंद्राणी को किस प्रकार अत्यंत घोर दुख उठाना पड़ा था, ये जानने की मुझे इच्छा है। शल्य ने कहा, भरत श्रेष्ठ, सुनो, मैं तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे से सुधा पान करता था और तीसरे से मानो सब दिशाओं को निगल जाएगा, इस प्रकार दिखता था। वह बड़ा ही तपस्वी, मृदु, जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था। उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र ना हो जाए, अतः ये किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो। इस प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिशिरा के पास आईं और तरह तरह के भावों से लुभाने लगी, किंतु त्रिशिरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्व समुद्र के समान अविचल रही। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट गईं और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर्ष है, उसे धैर्य से डिगाना संभव नहीं है। अब और जो कुछ कराना चाहें वह करें। इंद्र ने अप्सराओं को तो सत्कार पूर्वक विदा कर दिया और स्वयं ये विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा, जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्ग लोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शमदम संपन्न था, वह तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें। ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी तुष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृत्रासुर को उत्पन्न कर उससे कहा, इंद्र शत्रु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला, कहिए मैं क्या करूं? त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहां इंद्र और वृत्र का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवर वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निकल गया। तब देवताओं ने वृत्र का नाश करने के लिए जमाई की रचना की और जो ही वृत्र ने जमाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर इंद्र और वृत्र का युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्रासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया, तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृत्र ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके। अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे, पूर्व काल में आपने अपनी 3 डगों से तीनों लोकों को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। ये सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं।
सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। इस समय ये सारा जगत वृत्रासुर से व्याप्त है। अतः हे असुर निकंदन, आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी वृत्रासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो। इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास चले और उससे बोले, दुर्जय वीर, ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। महर्षियों की बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्र ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूँ। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन में या रात में मार ना सकें। इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूँ। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्रासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्रासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उस समय वे वृत्र को दिए हुए वर पर विचार करने लगे। ये संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है और मुझे अपने शत्रु वृत्र का वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठता दिखाई दिया। वे सोचने लगे, ये न सूखा है न गीला और न कोई शस्त्री ही है, अतः यदि मैं इसे वृत्रासुर पर फेंकूं तो वे एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वे फेन वृत्रासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुर को मार डाला। वृत्र के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृत्रासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर ऊचड़ सी हो गई। नदियों की धाराएं टूट गईं और सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन होगा, क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था।